हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का टॉपिक है हमारे सेकंड ग्रेड के बारे में कि हम किसके बारे में बात करेंगे। सेकंड ग्रेड के बारे में कि सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन वाली रणनीति क्या होनी चाहिए जो एक शिक्षक बढ़ती है, और हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखो, आपने अगर डिसाइड किया है, मन बना लिया है कि अब सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी है आपको, और जो चाहे फ्रेशर से क्यों ना हो कि हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड के लिए हमारी योग्यता है और हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब सुनहरा अवसर मान के चलो, और उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर साबित होगा। अब वो क्यों, तो वह वीडियो पूरा देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, सेकंड ग्रेड की जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो पहले तैयारी कर चुके एग्ज़ाम दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि ये गलती जो भी करते हैं ना उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब होता है कि गलतियाँ हो जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि हाँ यार ये गलती रह गई थी, ये हम नहीं करते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो देखो हमें सेकंड ग्रेड के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर आता है 200 नंबर का जीके का, और सेकंड पेपर आता है 300 नंबर का जो हमारा सब्जेक्ट का होता है, और जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं क्योंकि हम एसएसटी से होते हैं। तो देखो, फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है। ठीक है, सबका कॉमन होता है जीके का पेपर, और सेकंड पेपर अपने अपने सब्जेक्ट का होता है। जैसे जिनके एसएसटी का है तो उनको बता दूं कि उनके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं एसएसटी में, और जो दे चुके हैं उन्हें भी पता है, या फिर जो देने वाले हैं उन्होंने सिलेबस निकाला तो उनको भी पता चल गया होगा। तो देखो, तैयारी की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें, जैसे आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, तो मैंने बैकग्राउंड ऐसा क्यों रखा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले तैयारी के लिए, या किस तरीके से करनी चाहिए, आप अपनी भूमिका बना सको तैयारी के लिए। देखो, अपन कोई भी चीज़ या निबंध वगैरह लिखते हैं तो सबसे पहले भूमिका बांधते हैं। तो तैयारी की भी एक भूमिका होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आप जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं ना, उसका सिलेबस लो और अपने सामने लगा लो। जहाँ आप तैयारी करते हो, चाहे टेबल पे करते हो या नीचे बैठ के, जहाँ पे भी करते हो, XYZ कहीं पे भी करो। क्योंकि देखो, सिलेक्शन लेने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई जगह होनी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप में मोटिवेशन की कमी है, आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आपको आपका एटमॉस्फेयर तैयार करना चाहिए। वो किस तरीके से तैयार करना चाहिए कि आप अपना सिलेबस लो और पहले अपने सामने लगा लो। जैसे कि देखो, ये सिलेबस लगा हुआ है, और ये वो है कि जो चीज़ मतलब हमें याद नहीं होती, या फिर हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं टॉपिक करने के बाद और हमारे वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो वो इस तरीके से लगा लेने चाहिए कि हाँ, ये जब भी हम सिलेबस देखेंगे, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब एक नज़र इन पे भी घुमा लेनी चाहिए, ताकि जो गलती हमारी पहले हुई है उस क्वेश्चन में वो नेक्स्ट बार नहीं हो। ठीक है, इसलिए इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो मैं बता दूँगी आपको। तो देखो, सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकाल के ले आओ और लगा लो। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप पढ़ोगे और पूरे मतलब मन लगा के एकाग्र होकर पढ़ोगे, तो आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो ठीक है, सिलेबस निकाल लिया, उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालो और उनको एक बार एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप वो टॉपिक लिख लो कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तैयारी करने की बहुत अच्छी रणनीति है, जहाँ से जितने आ रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि आपको फर्स्ट पेपर के लिए ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए या गाइड पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो, सेकंड पेपर के लिए ऑथेंटिक बुक लाना एक वाजिब बात है कि हाँ भाई, हम ला सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उनमें हम कमी नहीं रखना चाहते, क्योंकि 300 नंबर का पेपर होता है, और फर्स्ट पेपर देखो 40-40% तो दोनों में ही लाने, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। अगर फर्स्ट पेपर मतलब जीके के पेपर में अगर आप 120 या 130 या 150 में से 150 पूरे, मतलब 200 का पेपर है तो 200 के 200 पूरे भी लाते हो ना, और सेकंड पेपर में आप 40% कंप्लीट नहीं करोगे ना, तो भी आप फेल हो जाओगे। तो देखो, दोनों पेपर को आपको ध्यान से करना है। तो देखो, सेकंड पेपर के लिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए गाइड बुक ही काफ़ी होगी। मेरे हिसाब से मैं यही बताऊंगी आपको कि ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट अपने सब्जेक्ट पे करना है बहुत मजबूत पकड़, क्योंकि एक बहुत मायने रखता है 300 नंबर, और फर्स्ट पेपर है 200 नंबर का, टोटल 500 नंबर का पेपर होगा। तो 200 नंबर के लिए आप गाइड देखो। ठीक है, साइकोलॉजी को देखो, साइकोलॉजी आएगी तो साइकोलॉजी के लिए आप कोई भी फर्स्ट रैंक की बुक ले आओ, या फिर धीर सिंह सर की अवनी पब्लिकेशन वो वाली बुक ले आओ, सिखवाल, मतलब कोई भी ले आओ। साइकोलॉजी सब में सेम है। अगर नहीं लाते हो, जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं होता है यार साइकोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या कैसे पढ़नी चाहिए। तो देखो, साइकोलॉजी की एक बुक आती है नाथ की, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे उसमें आए हुए होते हैं। तो आप उनको एक बार रीड आउट कर लो और कौन से टॉपिक से कितना है वो मेंशन कर लो। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल कोई भी ओपन करो और वहाँ से आप साइकोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, ताकि वो आपकी क्या समझ पैदा कर सके कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और साइकोलॉजी को कैसे समझ सकते हैं। जिन्हें साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है उनके लिए ये बात है, और जिन्हें समझ में आती है कोई भी बुक लेके आ जाओ और वहाँ से रीड आउट करो, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्योंकि देखो, साइकोलॉजी में देखो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे एज इट इज़ नाथ पब्लिकेशन में। नाथ की एक अलग से बुक आती है,
नाथ बहुत अच्छी बुक है, मतलब नाथ पब्लिकेशन से जो भी बुक आती है लगभग मैंने अभी देखी है, पॉलिटिकल की देख ली, हिस्ट्री भी मेरे पास है, ज्योग्राफी की भी है, ये मैंने देखी है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। नीचे व्याख्या वगैरह दी हुई होती है, इस तरीके से दी हुई बुक साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी है। और फर्स्ट पेपर में जीके के लिए मैं यही कहूँगी, देखो लक्ष्य की बहुत अच्छी बुक है, लेकिन राज पैनोरमा की बुक है जिसमें एनसीईआरटी शामिल की हुई है। कुछ मैटर देखो किसी किसी बुक में एक्स्ट्रा भी दिया हुआ होता है। तो राज पैनोरमा मैं यही कहूँगी कि भी गाइड ही लानी है, आप राज पैनोरमा ले आओ, लक्ष्य ले आओ, या कोई भी लेके आ जाओ, नाथ की भी ला सकते हो। लेकिन नाथ में क्या अपडेट आंकड़ा नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अपडेट आंकड़ा है तो कुछ बुक्स में नहीं है, अब आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो राज पैनोरमा है, उसमें अपडेट भी है और एनसीईआरटी की बुक भी शामिल है। तो राज पैनोरमा मतलब काफ़ी होगी फर्स्ट पेपर के लिए। और साइकोलॉजी की बुक मैंने आपको बता दी, फर्स्ट पेपर अगर आपको अच्छा करना है ना तो ये बुक पढ़ लो आपको। और सेकंड पेपर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको एसएसटी की कौन कौन सी, मतलब एसएसटी आपका सब्जेक्ट है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, बहुत अच्छा आपको मतलब मेरिट की तरफ लेके जाएगा। सेकंड पेपर आपको बहुत अच्छा तैयार करना है, और फर्स्ट पेपर में देखो 100+ मार्क्स लाने की ही कोशिश करनी है, और वो आपकी एक गाइड से हो जाएगा, क्योंकि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। जो भी पढ़ते हो आप उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा ही करना। जैसे मैंने साइकोलॉजी का बताया कि नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, आप सुगम की भी ला सकते हो, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन राज पैनोरमा देख लो आप, फर्स्ट पेपर के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। राज पैनोरमा है, लक्ष्य है, नाथ है, इन सब की बुक आती है गाइड। तो आपको जो अच्छी लगे मार्केट में जाके आप तीनों बुक एक साथ में रख के देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बता दिए मैंने, मतलब कोई पर्टिकुलर एक बुक बताने से अच्छा है ना कि आप खुद भी एक बार जाके मार्केट में देखें कि बुक कैसी कौन सी आपको लानी चाहिए, ठीक है। अब रही बात आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो देखो हिस्ट्री, कला, संस्कृति, मतलब जो भी चीज़ यूँ फैक्ट है ना का, मतलब कालीबंगा, सभ्यता, आहड़ वगैरह, इनमें से क्वेश्चन जैसे 4-5 है तो वो राज पैनोरमा में फिक्स दी हुई है कि यहाँ यहाँ से आएंगे। उनमें एक्स्ट्रा जो भी है ना उनका नहीं दिया हुआ है, लक्ष्य में सबका मेंशन किया हुआ है। तो आपको देखो तैयारी करने की बात बताओ ना, तो रणनीति कैसे रखनी चाहिए, तो सिलेबस लगा दिया आपको, उसके बाद आपको ना अपने समय का डिवाइड करना चाहिए आपके समय को, कि आपको मॉर्निंग के टाइम आपका मतलब सुबह अगर 5-7 बजे जितने भी बजे उठते हो, अगर हाउसवाइफ हो तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। या फिर सिर्फ स्टूडेंट हो तो मॉर्निंग में जल्दी उठो, सुबह 4 या 5 बजे जब भी आप उठते हो तो दिन में 12-1 बजे तक आप फर्स्ट पेपर पढ़ लो, और सेकंड पेपर बाद में 3 बजे से शुरू करो तो रात को 9-10 बजे तक आप सेकंड पेपर पढ़ लो। और हाउसवाइफ को तो देखो समय अपना निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, कि मॉर्निंग में 2 घंटे निकाल लिए, दिन में 2 घंटे निकाल लिए, शाम को चाय नाश्ते के समय घंटा 1.5 घंटा निकाल लिया खाना बनाने से पहले, और नाइट में खाना बनाने के बाद जब जल्दी फ्री हो जाते हो तब आप, या फिर बच्चा खेल रहा हो तब आपको समय निकाल के पढ़ना होगा। टेस्ट वगैरह देना या रिवीजन करना आपको ऐसे करना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, आप अभी वैकेंसी नहीं आई है तब तक कोचिंग कर लो अगर आप करना चाहते हो तो। और दूसरी बात, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी कर लेना, बाद में कोशिश की तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। बाद में बार बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, रिवीजन करना होगा। अपने ही जो नोट्स बनाए हुए उनको आप बार बार पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ये है आपके सेकंड ग्रेड की बेस्ट रणनीति। और बुक्स मैंने फर्स्ट पेपर के लिए आपको बता दी है कि बेस्ट बुक्स देखो इनमें से काफ़ी होगा। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए भी ऑथेंटिक बुक लाओगे कि भाई इसके लिए कुछ अलग बता दो, इसके लिए अलग बता दो, देखो बुक बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दूंगी, लेकिन वो काम नहीं आएगी, क्योंकि आप ज़्यादा बुक देख के भी आप मतलब डीमोटिवेट हो जाओगे, यार इतनी सारी कौन पढ़ेगा, फर्स्ट पेपर के लिए इतनी सारी पढ़ो, फिर सेकंड पेपर हमारा जिसमें इतने 10-12 सब्जेक्ट है वो फिर कब पढ़ेंगे। डीमोटिवेट होने से अच्छा ना आप मैटर थोड़ा कम रखो, फर्स्ट पेपर में एक गाइड से करने की कोशिश करो, और सेकंड पेपर के आप ऑथेंटिक्स बुक्स रखो और उनको अच्छे से करने की कोशिश करो। और याद रखना दोनों पेपर की एक गाइड तो आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका सिलेबस क्या है, और पूरी तरीके से उसमें सिलेबस दिया हुआ होता है, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका आपको इस तरीके से रखोगे तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। याद रखना सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा रोल रखते हैं सिलेक्शन में, क्योंकि एक तो पिछले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अब याद एक चीज़ और कि क्वेश्चन पूछने का तरीका पैटर्न बदल चुका है। तो 2022 में 21 में जो भी पेपर हुए हैं वो आप ज़रूर देखें। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आते फर्स्ट पेपर गाइड बुक से या कहीं से भी, सेकंड पेपर का भी समझ में नहीं आता, कोचिंग करोगे तो ठीक है, ऑनलाइन कोर्स लोगे तब भी अच्छी बात है। अगर ये कुछ नहीं कर सकते हो तो आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। और आप चाहो उस टीचर का आप पढ़ सकते हो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करो और उस टीचर का आपको समझ में आ जाए। ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर आपको जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम पूछो तो आप उसी तरीके से वो आपको रेस्पॉन्स देगा दोबारा।
ऑनलाइन में आप एक ही क्लास को बार बार देख सकते हो, और यूट्यूब का फ़ायदा है कि आप जब चाहे तब देख सकते हो, कितने सालों में कब भी वो वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। और जो आंकड़े आपके बदल चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अलग से बुक मत लाना, इसके लिए आप यूट्यूब पे ही सर्च करना और बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। ठीक है। और देखो ज्योग्राफी अगर आपको थोड़ी बहुत देखनी है, करनी है, समझनी है, सीखनी है, तो सक्सेस पॉइंट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं खुद बताती हूँ, जैसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस दिए हैं और साइकोलॉजी के भी दिए हैं, आपको वो समझ में आए तो आप देख लेना। इस तरीके से आपको ईजी कर करके अपनी पढ़ाई करनी है ताकि आप सिलेक्शन के करीब जा सकें। ठीक है। आप एक बार वो वीडियो देखना कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए और पढ़ना कैसे चाहिए। और याद रखना, कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना, उसको विजुलाइज़ करना, इमेजिन करना कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे होती है। कोई भी चीज़ का अपने दिमाग में एक चित्र बनाया करो कि हाँ भाई ये इस तरीके से है। बंगा, जैसे आप कालीबंगा के बारे में पढ़ो तो उसका चित्र बनाओ अपने दिमाग में, मतलब विजुलाइज़ करो। फिर उसके ना एरो कर करके अपने दिमाग में कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये वो, इस तरीके से आप विजुलाइज़ करके पढ़ोगे ना, वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप कहीं पे भी बैठ के विजुलाइज़ कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट से पढ़ोगे ना, अगर वो मतलब डायग्राम या सुंदर तरीके से अलग अलग कलर से लिखे होंगे तो आपको वो याद आ जाएंगे। या फिर ऐसे थ्योरी पेपर से थोड़ा ज़्यादा कम लोगों को याद रहता है, कि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो उनके दिमाग में वो बुक रहती है। और अगर एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद आपको अच्छी चीज़ अपनी खुद की याद रखनी है ना, तो आप वहाँ पे बैठ के भी अगर सोचोगे ना कि हाँ ये ऐसे था, मैंने ऐसे पढ़ा था, विजुलाइज़ वहाँ पे भी करोगे ना, तो भी आपको याद आ जाएगा। ये है विजुलाइज़ का फ़ायदा। तो देखो इस तरीके से आपको विजुलाइज़ करके पढ़ना चाहिए। देखो ये रहनी चाहिए आपकी रणनीति। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि आपको किस चीज़ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो वह मैं आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगी। ये देखो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, ये किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे तो अच्छा है। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने पर्टिकुलर बोला है क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट टाइम वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। और जीके का पेपर देखो, जीके की आप तैयारी करोगे ना, और सेकंड पेपर एसएसटी की, तो आप इसके साथ है ना रीट की भी क्लियर कर पाओगे आप, रीट मेंस का, क्योंकि उसमें भी एसएसटी है, इसी मतलब लगभग सेम सब्जेक्ट सिलेबस है, तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।